और आखिरी बात आपसे ये है, हर नमाज में हर मौके पर फ़लस्तीन के लिए दुआ करें। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आप लोग भाई इधर देखें, आप बैठ जाएं जल्दी से, वहीं बैठे जल्दी से भाई, आप भी बैठ जाए। चुप कराने वाले चुप कर जाएं फटाफट। आप बैठते क्यों नहीं जाएंगे, क्या मसला है आपका? नीचे बैठे। अल्लाह आपको सलामत रखे। ओ पीर तो मेरी तरह के बड़े आते जाते रहते हैं, मस्जिद के तकद्दुस का ख्याल फरमाए भाई। जल्दी से बैठे। आप क्यों नहीं बैठ रहे बेटा? मोबाइल नीचे करें जी, नीचे करें। आप मोबाइल ऊंचा करते हैं तो जो पीछे बैठे उसे तकलीफ होती। जल्दी से बैठो भाईजान। ओ प्यारे भाई, आप भी बैठ जाएं जी। ओ बेटा, ओ मेरी भी मनन गे, मेरे नाल बड़े अच्छे तल्लुकात ने उड़ा दे। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस ये बिठाने वाले भी बैठ जाएं जी। बस आप जल्दी बैठे जी, आप फैसला करने में देर कर रहे हैं। 2-4 लोग हैं सिर्फ आप। अल्लाह आपको सलामत रखे। नहीं नहीं, आप बैठ जाएं, ज़मीन पे बैठे, ज़मीन पे जल्दी से। आप सब लोग मेरी तरफ देखें जी। जो तो मोबाइल चलाने वाला है वो मोबाइल की तरफ देखे, जो बयान सुनने आया है वो मेरी तरफ देखे। इसको बंद करो बेटा, इसकी लाइट आंख। आप इधर मुतवज्जे हो, आप ज़मीन पे बैठे। शाबाश शाबाश, ठीक हो गया जी। और बेटा बैठ भी जाओ ना, आपने तो सारा 2-4 लोग होते हैं हर जगह जो आगे खड़े हो जाते हैं और सबको परेशान करते। अब आप लोग मेरी तरफ देखेंगे और दुरूद शरीफ पढ़ेंगे बुलंद आवाज़ से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें, हम्द और सना अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए, और दुरूद व सलाम नबी अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली मर्तबत के लिए। हम्द व सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक हज़रात, उलमाए किराम, मशाइख़ और सादात, इंतहाई काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ूबसूरत उन्वान ने आज हम सब को यहाँ जमा किया है। अल्लाह हमारी हाज़री को कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए और मालिक करीम दीन के हर काम में हमें इखलास की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी तरफ देखो बेटा, आप मोबाइल चलाने आए हैं सिर्फ, ये कोई सियासी जलसा तो नहीं है ना कि आप, ये तो बड़े एहतराम की ज़रूरत है प्यारे भाई। अल्लाह आपको बरकत दे। मोबाइलों पे तो मुलाकातें बड़ी पुरानी हैं आप हजरात से, तो आप मेहरबानी करें ये इसको ज़हन पे सवार ना करें। मोबाइल कोई इतनी एमरजेंसी चीज़ नहीं है कि किसी वक्त जान ही ना छोड़े। आप इत्मीनान से बैठें, मोहब्बत से बैठें और जिस कदर ज़्यादा हो सके मस्जिद का और महफ़िल का एहतराम करें। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक मारूफ़ आया करीमा मैंने तिलावत की है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस अखलाक की तारीफ़ फरमाई है। अल्लाह ताला ने इस आया मुक़द्दसा के अंदर इरशाद फरमाया कि व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ए महबूब अलैहिस्सलाम, बेशक हमने आपको अज़ीम अखलाक अता फ़रमाए। आप अज़ीम अखलाक पर हैं, आप खुल्क़ अज़ीम के मालिक हैं। इंसानी ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ों की और कुछ रवैयों की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये जो इंसान के अखलाकी रवैये होते हैं ना, ये भी बड़ी अहम ज़रूरत होते हैं इंसानी ज़िंदगी को गुजारने के लिए। अगर रवैयों में अखलाक ना हो, लहजों में ख़ूबसूरती ना हो, तो इंसान के लिए वक्त गुजारना नहायत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैं ना दोस्तों से कहता रहता हूँ
कि किसी खुली जगह पे अहबाब के लिए बंदोबस्त किया जाए ताकि लोग तकलीफ़ का शिकार ना हों। प्यार से आ जाते हैं कई सारी जगहों पे, बल्कि शायद सारी जगहों पे अब यही मसला बनता है जगह का, लेकिन उस वक़्त अहबाब बाज़ों का तवज्जो नहीं करते, फिर मुश्किल बढ़ जाती है। अब तो जैसे है वैसे ही रहेगा। भाई आप बोलें तो नाना, आप इतना शोर करेंगे तो मैं बात कैसे करूँगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। दुआए खैर कर दें जी, दुआ कर दें। आप चुप नहीं कर रहे तो मेरा ख्याल है यहीं ख़त्म कर दें इज्तिमा को, चूँकि मैं तो आप सब से गुनाहगार हूँ जितने आप बैठे हैं, पर मस्जिद का अदब बहुत ज़्यादा है। ये अल्लाह का घर है। बेटा आप बैठ सकते हैं, वैसे मुश्किल नहीं कोई भी, लेकिन अल्लाह जाने आप क्यों नहीं बात समझने को तैयार हो रहे कि आपके जो पीछे लोग हैं वो तकलीफ़ में। और ये तकरीर बड़ी मुख्तसर सी होनी है, आपको ज़्यादा थकना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। ये चंद एक बातें हैं। मुझे तो बुज़ुर्ग बिठा रहे थे, लेकिन मेरा इसरार ये होता है कि एक बंदा भी हमारा इंतज़ार ना करे, जो आए हैं वो बात सुने जल्दी से, और लोग अपने अपने मामलात में बाद में मसरूफ़ हो जाएं। चलें जी, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने खैर किया है, कुछ बेहतरी। अब एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अज़ीज़ दोस्तों, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक की तारीफ़ की है। हमारे ज़माने में ये रवैया हो गया है कि अगर इखलाक की, किरदार की कोई भी बात की जाती है तो लोग समझते हैं शायद ये एक, बेटा आप दो लोग रह गए हैं, यहाँ तो आप बैठ जाएं, पीछे आपके सब इशारे दे रहे हैं, आप मेहरबानी करें ना यार। मैंने तो कभी इतना टाइम ही नहीं लगाया जलसा सीधा करने में, यहाँ तो बड़ी मुश्किल हो गई। अल्लाह आपको बरकत दे, आप तो बड़े ही प्यारे लोग हैं, आए सारे प्यार से हैं, पर वो प्यार में जीतना चाह रहे हैं एक दूसरे से। हालांकि प्यार में जो मज़ा हारने का है ना, जितन जितन ते हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदई हारन दा मुल हीरा। इसमें तो कुर्बानी देनी चाहिए, एक दूसरे पर इशार करना चाहिए, कहना चाहिए यार आप बैठ जाएं मैं ज़रा पीछे चला जाता हूँ। ये तो दीनी माहौल है, इसमें तो इशार की ज़रूरत। बहरहाल आम दाम बरसरे मतलब हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि इखलाक की बात की जाए तो शायद ये बड़ा आम सा सादा सा कोई उन्वान है। हालांकि याद रखिएगा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, मैं मकार में अखलाक की तकमील करने के लिए दुनिया में आया। फरमाया मैं अखलाक ही को तो मुकम्मल करने आया। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अखलाकी रवैयों पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जिसका अखलाक ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे यहाँ लोगों ने अखलाक का माना भी अपनी मर्ज़ी का किया हुआ है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि सिर्फ मीठा बोलना ही अखलाक है। हालांकि मीठा बोलना भी अखलाक है, लेकिन सिर्फ मीठा ही बोलना अखलाक नहीं। मीठा तो लोग अपने मतलब के लिए भी बोलते हैं। मीठा तो इसलिए भी बोलते हैं कि मुझे अब काम पड़ गया, और बाज़ लोगों की ट्रेनिंग होती है इसलिए वो मीठा बोलते हैं। आप किसी बहुत बड़े शॉपिंग मॉल पे चले जाएं तो वहाँ जो सेल्समैन होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है कि उन्होंने बोलना ही मीठा है। ग्राहक जितनी मर्जी तलखी करे वो तलख नहीं होते, मीठा बोलते हैं। बाज़ लोगों की ट्रेनिंग होती है अमीर से मीठा बोलते हैं, गरीब से मीठा। तो ये अखलाक नहीं, ये तो उन्होंने कुछ देर के अपने आप को समझाया है, कायल किया। याद रखिएगा सिर्फ मीठा बोलना अखलाक नहीं, बल्कि सच बोलना अखलाक है। सबर, तहम्मुल, बुर्दबारी, वज़ादारी और बुलंद तरीन अखलाक का मालिक वो बंदा होता है जो खुददार होता है, किसी दुनियादार के सामने हाथ नहीं फैलाता। अल्लाह ताला ने जो उसे दिया होता है उस पर राज़ी रहता है। उसके मिजाज में इसकी को ज़रा कम कर दें जी,
उसके मिजाज में लालच नहीं होता। हिरस, हवस, तमा, मुफाद परस्ती, ये चीज़ें जिस आदमी के मिजाज में नहीं होती वो शख्स बाइखलाक होता है। और बंदे में मुरव्वत हो, वफादारी हो, खुलूस हो, लिल्लाहियत हो तो बंदा बाइखलाक है। मेरे दोस्तों, जिस तरह हम अपना मकान मेहनत करके तामीर करते हैं और थोड़ा सा भी दर्जी अगर कपड़े में फ़र्क पैदा कर देता है तो हमारे लिए मुश्किल होता है पहनना। हम मेहनत करके तामीर करते हैं लिबास की, हम अपने लिए तामीर करते हैं चीज़ों को कि बिल्कुल ठीक और परफेक्ट चीज़ें होनी चाहिए। इसी तरह हमें अपने किरदार को भी तामीर करना पड़ता है, उस पर हमें मेहनत करनी पड़ती है। जिस चीज़ पर भी मेहनत की जाती है वो कीमती हो जाती है। जब हम थोड़ी मेहनत अपने अखलाक पर भी करेंगे ना, अपने रवैयों पर भी करेंगे तो उसमें भी बेहतरी आ जाए। असल मसला ये हुआ है उम्मत के साथ कि हमने ये समझना शुरू कर दिया है आज के दौर में कि शायद लोग सिर्फ तकरीर ही सुनेंगे, शायद लोग सिर्फ तस्वीर ही देखेंगे, शायद लोग सिर्फ हमारा आना जाना, दबदबा, इस्तकबाल, प्रोटोकॉल देखेंगे। हालांकि याद रखना, सबसे ज़्यादा जो चीज़ तबलीग करती है वो इंसान का किरदार होता है, वो उसका अखलाक होता है। बहुत सारे बुज़ुर्ग तो ऐसे जो तकरीरें करते ही नहीं थे। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तो कभी कभार कोई गुफ्तगू करते थे, तकरीर होती नहीं थी, लेकिन उनके किरदार की खुशबू ऐसी थी जो पास बैठता था दर्द वाला हो जाता था, जो करीब रहता था उसमें खुलूस आ जाता था। आप जो उठते बैठते चलते फिरते कहते हैं उसी से पता चल जाता है किरदार किस तरह का है। उसके लिए आपको, और वैसे भी इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा था बाइखलाक कौन होता है, फरमाया जिसे नेकियां करने में तकल्लुफ ना करना पड़े, नेकी बड़ी आसानी से उससे सरजद हो जाए, वो बंदा अखलाक वाला होता है। आसानी से नेकी कर ले, मुश्किल दरपेश ना हो, बंदा बाइखलाक होता है। जब जब हमारा इखलाक और किरदार और लबो लहजा और उठना बैठना, आप बड़ी तारीफ़ें करें घर जाके कि मेरे उस्ताद बड़े काबिल हैं, आप कहें मैं बहुत आलीशान पीर साहब का मुरीद हूँ, क्या बात, लेकिन खुदा न करे बीवी को गाली दें तो वो उसी वक़्त कह देगी ये सिखाया तुझे तेरे पीर साहब ने, ये उस्ताद साहब से सबक पढ़ के आया, ये इस तंजीम का आदमी है। वो कभी कबूल नहीं करेगी आपके उस्ताद को, आपके पीर साहब को, आपकी तंजीम को, कहेगी पता है मुझे किस पानी में ये सिखाते हैं तुम्हें। जब तक इखलाकी रवैया बदल नहीं जाता, आप कहें मैं बड़ी महफिल कराता हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ और मैं बड़े दीनी काम करता हूँ और मैं अपने ऊपर लेबल रखता हूँ, लेकिन आपका दोस्तों के साथ उठने बैठने में हलाल हराम की तमीज़ में ही कोई ख्याल ना हो तो कोई नहीं मानेगा आपकी बात। हमारे यहाँ सुन्नत शरीयत का भी हमने अपनी मर्ज़ी का नाम रख लिया है ना। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में दाढ़ी नहीं कटवाई, मुझे कभी ख़त भी नहीं कराना पड़ा, शुरू से रखी है। और इमामा तो अब ऐसे महसूस होता है तबीयत का हिस्सा बन गया है। ये अजीम सुन्नतें हैं रसूल पाक की। मेरी तरह के ऐसे लोग भी पहन ले जो बिल्कुल खूबसूरत नहीं होते तो दाढ़ी पगड़ी से वो भी कभी कभी अच्छे लगने लग जाते हैं, लेकिन सिर्फ दाढ़ी और पगड़ी हुजूर की सुन्नत नहीं। ये भी आपने सच गौर करना है इस पर भी। सिर्फ दीन का लिबास पहनना ही हुजूर का तरीका नहीं। इखलाक और किरदार को समझें। हुजूर की जो सुन्नत सबसे पहले लोगों में मारूफ हुई थी, जिससे तारुफ हुआ था, वो तो सादक और अमीन होना है। ओ भाई, सच बोलना भी तो हुजूर की सुन्नत है ना, ध्यानतदार रहना भी तो नबी पाक का तरीका है ना। आप सिर्फ एक मखसूस लिबास पहन लें फकत और बाकी चीज़ों से आप आज़ाद हो जाएंगे। हो सकता, मैं अक्सर कहता हूँ कि मिसवाक लेकर दांत साफ करना भी हुजूर की सुन्नत है और दिल साफ रखना भी हुजूर की सुन्नत है। सिर्फ मिसवाक वाली सुन्नत पे गौर है। तिरमिजी में हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अनस है मेरे बेटे, तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। और हुजूर फरमाने लगे, ये मेरी सुन्नत है। सुबह उठते ही पहले दिल को टटोलना, इसमें किसी के लिए अदावत ना। अखलाकी रवैयों पर तवज्जो देने की ज़रूरत।
हम में से ना बहुत सारे लोगों की शान होती है, पीर साहब की, अल्लामा साहब की, उस्ताद हूँ मैं, टीचर हूँ मैं, पढ़ा लिखा हूँ मैं, मालदार हूँ मैं, घर का बड़ा हूँ। हम खुद ब खुद अपनी कोई ना कोई शान बना लेते हैं। कोई आपकी किसी निस्बत से इज्जत करे तो अच्छी बात, हम खुद ब खुद अपनी कोई शान बना लेते हैं, फिर हम इज्जत का मुतालबा करते हैं। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है जहाँ हमें एहतराम करना चाहिए वहाँ भी हम एहतराम कर नहीं पाते। और मेरे दोस्तों, याद रखो, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम जितनी देर घर रहते थे ना, घर का कोई ना कोई काम ही करते रहते थे। कोई हरज वाली बात है अगर आप हर मतलब घर में जाके बैठ के इतना लंबा सफ़र तय करके आए, लेकिन अंदर जाके बैठते ही कहा पानी का गिलास लाओ? भैया आप भी तो ले सकते हैं, कोई हरज वाली बात है? ये बातें करने कराने की है कि खुद से काम कर लेना सुन्नत है? आपने 2 मिनट लगाए हैं और आपने किसी पर रोब डाल के आप फारिग हो गए। अखलाकी रवैयों में सबसे ज्यादा जरूरी तो दूसरे का एहसास करना होता है। इखलाकी रवैयों में सबसे ज्यादा हाजत तो दूसरे की तकलीफ और शिद्दत का एहसास करने की होती। मेरे असा फरमाया करते थे, 10 मिनट क्यों इंतजार कराते हो लोगों को? तुमने मिंबर पे कहा था मैं 2:15 जमात कराऊंगा, 2:16 कैसे हुए? तुम्हें इसका पास होना चाहिए था, तुम्हें ख्याल होना चाहिए था किसी शख्स को किसी वजह से कोई तकलीफ, कोई किसी अजियत का शिकार क्यों हो, कोई परेशान। मैं अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इतनी बड़ी तादाद में आ गए कि जगह आपके लिए मुश्किल हो गई, वरना शुरू में जब मैं महफिल का टाइम देता था तो मैं वक्त पे चला जाता था। अगर किसी से कहा है ना कि 6 बजे आएंगे तो 6 बजे चले गए। वो कई वाली घर वाले पूछते सन, तुसी आ भी गए हो? तो मैं कहता सानू तुसी वेले समझ लो। हमारा मिजाज नहीं है ना जी। बल्कि एक तकरीब में मुझे दावत दी गई तो उस पर लिखा था 6 बजे, तो मैं वहां पहुंचा तो मेज़बान भी नहीं आए थे। मुझे बताएं, शादी का कार्ड सारा खानदान बैठ के लिखता है ना। रवानगी बारात 1 बजे, 1 बजे जाती है बारात। मुश्तरका झूठ बोला सारे खानदान ने। ये रोने की बात है, हंसने की थोड़ी है। मुसलमान और झूठ बोले, मुश्तरका तौर पे कहा ये झूठ है। महफिल होगी बाद नमाज इशा, तो ख़त्म कब होगी ये भी तो बताएं। आपने कौम को तो एक शख्स का बताया था कि फलां साहब खिताब करेंगे, ये मकामी कौमी आलमी शोहरत याफ्ता, ये कहाँ से आ गए? क्यों तकलीफ दी गई? बल्कि हमने तो मनसूबाबंदी की है कि लोग हमारे जलसों में ना आए। सताए इतना है, एक जगह पे मैं हाजिर था तो 1:30 बजे मुझे माइक दे रहे थे। अब तो मैं जाता नहीं हूँ, रात को छोड़ दिया है। 1 बजे रात को माइक दे रहे हैं तो नकीब बेचारा रटी रटाई बात कर रहा है, कहता है बिला ताखीर। मैंने कहा अभी भी बिला ताखीर है, कर लो थोड़ी ताखीर। खुदा के बंदो ख़त्म करो, आधे घंटे में मसले की समझ आ जाती है। एक पैगाम दो, बात ख़त्म हो गई। इतना उलझाओ और इतना बात को खींचने का माना क्या? अपने रवैयों के अंदर। मैं चला गया 6 बजे तो मेज़बान साहब भी नहीं आए थे। तो वो तकरीब कब शुरू हुई? 9 बजे। तो मैंने उनसे कहा गौर से देख लो कहीं मैं तो नहीं उल्टा पढ़ता रहा, 9 और मैं 6 समझता रहा हूँ। ये छोड़े इन चीज़ों को। अपनी ज़िंदगी में आप नज़म पैदा नहीं करेंगे तो कोई काम कैसे करेंगे? हज़रत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह जब जुमे वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे ना तो पूरा 1 बजा होता था। लोग घड़ी को कहते थे तू गलत हो सकती है, पर मुफ्ती साहब पूरे टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। बल्कि उनके बारे में मारूफ है कि वहाँ एक ज़िम्मेदार था, भैंसों का दूध धोते हैं ना देहाती लोग, तो असर की अजान से 5 मिनट पहले मुफ्ती साहब मस्जिद तशरीफ़ ले जाते। ये इखलाक है, ये आपका रवैया है, ये आपका अंदाज है। असर की अजान से 5 मिनट पहले जाते थे, जाके वज़ू बनाना पड़े तो सुन्नत अदा करके बर वक्त नमाज में शामिल हो जाएं। तो मुफ्ती साहब गुजर जाते तो वो ज़िम्मेदार अपने बेटे से कहता कि अब आप ना बच्चे को छोड़ें भैंस के नीचे ताकि हम भैंसों का दूध धोएं। तो एक दिन वो बेटा कहने लगा अब्बा जी अभी तो ये सूरज खड़ा है, असर का टाइम कहाँ हुआ है? तो कहने लगा तू छड़ दे कट्टा, मुफ्ती साहब लांग गए नहीं, टाइम हो गया है। ये हमारे बुजुर्गों ने हमें रवैये सिखाए। आप नज़्म वाले हों, इखलाक वाले हों, सच्चाई वाले हों, दयानतदारी वाले हों, दूसरों का ख्याल रखें।
किसी को तकलीफ ना हो हमारी वजह से। पता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह ये हमारे इमाम साहब बहुत लंबी नमाज पढ़ाते हैं। सही हदीस में मौजूद है, नमाज ही पढ़ाते थे ना, कुरान ही पढ़ते होंगे ना, कितना एजाज वाला काम है। या रसूलल्लाह ये बहुत लंबी नमाज पढ़ाते हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने बुला लिया और लफ्ज़ पता क्या है, हुजूर फरमाने लगे, मैं लोगों को दीन के करीब करता हूँ, आप दूर करते हैं। फरमाया जब भी नमाज पढ़ाएं मोतदिल पढ़ाएं। और ख़ुद हुजूर का अमल क्या है, हुजूर फरमाते हैं जब मैं नमाज में खड़ा होता हूँ तो मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊँ। हमारा जब किसी शय को दिल करे तो हम छोड़ते हैं, मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊँ। लेकिन हुजूर फरमाते हैं फिर पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, मैं सोचता हूँ उसकी माँ परेशान होगी, मैं नमाज मुख्तसर कर देता। और मेरे भाइयों, नमाज में भी लोगों का एहसास, हमारी तबीयत ही नहीं रही। कोई आदमी हॉर्न दे रहा है पीछे से और सामने गाड़ी में दो बंदे खड़े, गाड़ी मेन रोड पे खड़े करके बातें कर रहे हैं, और वो हॉर्न बजा रहा है तो कहते हो ठहर जा, आग बुझानी है जाके। एक तो आपने इतना जुल्म किया कि आपने रोड बंद किया, और दूसरा अखलाकी रवैया ये है, और मेरे भाई ये भी बद अखलाकी है कि आप अपना मोटरसाइकिल मेन रोड पे खड़े करके दुकान पे चले जाएं, लोगों को तकलीफ में डालेंगे। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। रस्तों के निशान मिटाने वाले को नबी पाक ने तंबीह फरमाई, किसी को तकलीफ हो, अजियत हो। और बाद लोग समझते हैं कि मैंने प्रेशर में रखी हुई है दुनिया, डरते हैं लोग मुझसे। जो डर के इज्जत करता है वो खौफ खाता है, और जो मोहब्बत से तुझे सलूट करता है वो तेरा एहतराम करता है। बाज़ लोग किसी के शर से बचने के लिए भी उसे सलाम करते हैं, वो इज्जत नहीं होती, वो इज्जत नहीं होती कि ये तो रट्टा डाल देगा। अपने अखलाकी रवैये हमें अल्लाह के महबूब से सीखने, हुजूर से खैरात लेनी है, इखलाक असमा। हमने अपने आप को समझना है, हमने अपने मिजाजों में तब्दीली पैदा करनी है, बिलखुसूस बुजुर्गों के मामले में, बड़ों के मामले में। जैसे जैसे इंसान ज़ईफ़ होता जाता है ना, हसास होता जाता है, उसे बातें तकलीफ़ देने लगती हैं। वो एक बूढ़ी अम्मा एक दफ़ा मुझे कहने लगी कि आप मेरे बच्चों से कह दें खर्चा पावे थोड़ा देन करन, मेरे नाल बोलन सही करन। वो जब अपनी बीवियों के सामने मेरे साथ थोड़ा वॉल्यूम ऊंचा करके बात करते हैं आवाज़ का, तो मुझे तकलीफ़ होती है। अपना रवैया, लहजा, उस पर गौर हो। जवानी में ही तो बर्दाश्त करना होता है। अपने मिजाज को कभी बिखरने और टूटने ना दें। और सबसे ज़्यादा बंदे का पता ही तब चलता है जब कोई उसे पूरा गुस्सा दिलाए, जो फिर कंट्रोल करे, वही तो कमाल आदमी होता है। आके कहा गया था ना नबी पाक अलैहिस्सलाम को कि या रसूलल्लाह वो माज़अल्लाह इन लफ्ज़ों के साथ ताना और तशनी करते हैं, नकले कुफ्र, कुफ्र ना बाशद। तो हुजूर फरमाने लगे वो पता नहीं किसकी बातें करते हैं, मुझे तो अल्लाह ने मोहम्मद बना के भेजा है। मैं तो मोहम्मद हूँ, और मोहम्मद होता ही वो है जिसकी तारीफ़ें हों। वो पता नहीं किसकी बातें कर रहे हैं, छोड़ो। वो पता नहीं उसकी बात कर रहे होंगे जिसका वो माज़अल्लाह नाम बिगाड़ते हैं। मेरे अजीज़, थोड़ा सा बर्दाश्त, और आप जुमलों से गौर करें, किसी के लहजे से गौर करें कि वो बंदा कहीं तकलीफ़ में तो नहीं, आजमाइश में तो नहीं। मैं पहले मुख्तसर तकरीर करना चाह रहा था, अब आप लोगों ने और मुख्तसर करा दिया मुझसे, तो मैं बस बात को समेटने लगा हूँ, आप गौर फरमाएंगे। एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, हुजूर फरमाने लगे आयशा जब आप मुझसे खुश होती हैं तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब आपके दिल में कोई बात होती है तब भी पता चल जाता है। तो सैयदा पाक अर्ज़ करने लगी, हुजूर मुझे मेरी माँ रोए, मैं और आपसे नाराज़। तो करीम फरमाने लगे बताऊँ फिर? या रसूलल्लाह फरमाइए। हुजूर फरमाने लगे आयशा आप कभी कभी कसम उठाती हैं? या रसूलल्लाह उठाती हूँ। फरमाया जब आप खुश होती हैं तो कहती हैं मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब दिल में कोई बात होती है फिर कहती हो जनाबे इब्राहीम खलील के रब की कसम। फिर हज़रत इब्राहीम की निस्बत से कसम उठाती हो तो जनाबे आयशा कहती हैं
हुजूर की बात सुन के जो मेरा हाल था मैं बता नहीं सकती। या रसूलल्लाह आप इतना ख्याल करते हैं, यहाँ तक ख्याल फरमाते हैं, कोई क्या बोल रहा है? कहती मैंने फौरन अर्ज की कि या रसूल अल्लाह मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम हो, मेरी जुबान से नाम ही जाता है, मेरे दिल में आप हर वक्त मौजूद रहते हैं। दिल में आप एहसास पैदा करेंगे, आप थोड़ा सा गौर करेंगे, आप किसी की तकलीफ के बारे में हसास होंगे। मेरे भाई पता क्या होता है, 2 मिनट का गुस्सा होता है हमारा, और कई दफ़ा उम्र भर का पछतावा छोड़ जाता है। हमें एहसास होता है हमसे गलती हो गई, हमें ख्याल होता है कि ये लफ्ज़ मुझे कहने नहीं चाहिए थे, पर हमसे सरजद हो जाते। मैं ज़ाती तौर पे आपसे एक बात अर्ज़ करूं, ये मैं अभी आया हूं ना, तो दोस्त पकड़ते हैं, दौड़ते हैं। खैर अब फ़र्क भी है पकड़ने वाले में, पहले दुआ लेने वाले होते थे, अब सारे फ़ोटो लेने वाले होते हैं, ये भी मसला है। और बाज़ लोगों को फ़ोटो चाहिए होती है, बाकी जो होता है हो जाए, इससे गरज नहीं होती। मैंने बहुत सारी जगहों पे जाना छोड़ दिया है, उसकी वजह यह है कि मेरी वजह से लोगों को तकलीफ़ होती है। अब मैं यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ से मुझे आगे बढ़ना है, अब जहाँ मुझे आगे जाना है वो मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रही चीज़ जहाँ मुझे पहुँचना है कि मैं रुकूँ और एक एक आदमी से मिलूँ। जहाँ हमें कहीं और जाना होता है वो ये तो पूछते ही नहीं कि आप निकले हैं कि नहीं निकले, वो तो कहते हैं कितने पहुँचे हो। अब इतनी गुंजाइश नहीं होती, लोग आ रहे होते हैं। मैं दाता साहब रहमतुल्लाह ले चला गया हाज़िरी देने के लिए, इस कदर दौड़ धूप हुई, लोग इस तरह भागे, जाहिर है कुछ कुरान मजीद पढ़ रहे होंगे, कुछ इबादत कर रहे होंगे। कई दिनों तक मेरी तबीयत पे बोझ बना रहा कि तेरी वजह से लोगों को तकलीफ। बहुत सारी जगहों पे नहीं जाता, साइड पे हो जाता। क्यों? तकलीफ़ होती है लोगों को, परेशानी होती है। हमारा ये तो मिजाज है नहीं इल्ला माशाअल्लाह कि हम किसी मामले में हालात की नज़ाकत को भी समझेंगे, लेकिन वो चीज़ें बोझ बन जाती हैं बाज़ औक़ात, और ये बोझ हमें लेना चाहिए। एक है कि हम लज्जत कशीद करें कि देखा लोग कैसे भाग रहे हैं, ओहो क्या बात, ये नफ्स के लिए तस्कीन है पर थोड़ी देर की। इखलाकी रवैया ये नहीं है। इखलाकी रवैया ये, मैंने इन दो काम हो जाए, लोगों को तकलीफ़ होती है, बाज़ बुज़ुर्ग अपना आप समेट भी नहीं पाते बेचारे और अज़ियत में आ जाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ कुछ थोड़ा सा हमें इस बात का बड़े मजमू में आने जाने में भी ख्याल रखना चाहिए कि यार आप गुज़र जाएं ज़रा प्यार से पहले, मैं हिम्मतवर रखता हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊँ। लेकिन वो हमारे यहाँ बस में चढ़ना हो, किसी इज्तिमा से निकलना हो, जाने हमें क्या हो जाता है। और प्रोटोकॉल वालों को भी चाहिए कि थोड़ी देर के लिए प्रोटोकॉल छोड़ दें, वो भी ज़रा सादगी से हो जाए, कुछ फ़र्क पड़ता। जब तक हम ये एहसास पैदा नहीं करते हमारा इखलाक दुरुस्त हो सकता अपने अंदर बिलखुसूस। और थोड़ी देर का गुस्सा होगा आपका, पछतावा छोड़ जाएगा। उस गुस्से को छोड़ ही देना थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए छोड़ दें। कोई सख्त बात ही करेगा ना, बर्दाश्त करें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ गुजर रहे थे, रात का वक़्त था, लकड़ी के जूते पहने हुए थे, खड़ाओं जिनको कहते हैं। एक बुजुर्ग फुटपाथ पे सोए हुए थे, जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज़ का पैर आ गया, बाबा जी के पैर। क्या कहते हैं इस तरह का मामला हो तो लोग अंधे हो, यही कहते हैं ना, टक्कर हो जाए अचानक तो कहते हैं अंधे हो। उस बंदे ने भी कहा फौरन उठते ही, अंधे हैं आप, मेरा पैर दबा दिया है। बड़ा सख्त मौका है, बादशाह वक्त, अमीरुल मोमिनीन और उम्मत के सालिहीन के इमाम हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ अंधे हैं। तो यही मौका है, यहाँ तो आप ईंट का जवाब पत्थर से दे लें, यहाँ फिर आप ज़रा चुप कर जाएं और उस कोड़े घूंट को 1 मिनट के लिए पी के देखें, फिर उसकी शिफा कितनी है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ हंस पड़े, फरमाने लगे नहीं बुज़ुर्गों, अंधा नहीं हूँ, मुझे नज़र आता है। वो जो 7 सिपाही थे ना, ये केतली चाय से ज़्यादा गर्म होती है हमेशा, उन्होंने तलवारें निकाल दी। आपने फरमाया तुम्हें क्या हुआ हुजूर, इस बेअदब ने आपको अंधा कहा है। फरमाने लगे नहीं कहा। कहा जनाब कहा है। फरमाया नहीं कहा। मैं कहा है जनाब, नहीं कहा। तो आप फरमाने लगे बाबा जी आपसे बात कर रहे थे मुझसे कर रहे थे? कहा जी आपसे ही बात कर रहे थे। तो फरमाने लगे उन्होंने मुझे अंधा नहीं कहा, उन्होंने तो एक सवाल पूछा है।
हाँ हाँ, जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा। ओए जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा। उन्होंने कहा बाबा जी ने सवाल पूछा, उन्होंने पूछा अंधे तो नहीं? तो मैंने जवाब दे दिया नहीं मुझे नजर आता है, इसमें झगड़े वाली कौन सी बात है, इतना सा ही तो मसला है। अगर उसका गुस्सा बना लिया जाता और सख्त रद्द अमल दिया जाता तो उम्र भर पछतावा रहता। वालिद साहब के सामने तो मेरे ख्याल है कर ही लेंगे, ऐसा कर लेंगे ना। अगर वो गुस्सा करें तो कहेंगे ना अब्बा जी जैसे आप कहते हैं हो जाएगा, मुश्किल तो नहीं। अम्मा जी के सामने तो कर लेंगे ना। जिन्हों की मूवी बन रही सिर्फ ये नहीं हाँ ना कर रहे, गल पक्की ना हो जाए, बाकी बोल रहे हैं माशाल्लाह। वालिद साहब का गुस्सा बर्दाश्त कर लेंगे इंशाल्लाह, बुज़ुर्गों का बर्दाश्त कर लेंगे। सैयद साहब है, आलिम है, कोई बुज़ुर्ग हैं, अगर कभी किसी वक्त समझाने के लिए कोई तंबीह कर दें तो कबूल कर लेंगे इंशाल्लाह। नौजवानों से कहता हूँ अगर जवानी अल्लाह ने अता किया तो फिर हौसला भी होना चाहिए। और आखिरी बात आपसे ये है, हर नमाज में हर मौके पर फ़लस्तीन के लिए दुआ करें और अपने अंदर उनकी हिमायत का जज्बा भी पैदा करें। उम्मत एक जिस्म की तरह है, अगर आज उम्मत उनका एहसास नहीं करेगी तो फिर ये उम्मत वाहिदा होने का सबूत नहीं देगी। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह उन मुजाहिदीन की मदद फरमाए, इस्लामी हुक्मरानों को गैरत ईमानी नसीब करे और अल्लाह ताला इन्हें इखलास के साथ दीन के लिए इकट्ठे होने की तौफीक अता फरमाए। महफिल आगे चलेगी जी, जारी रहेगी ना? अभी आप लोग तशरीफ़ रखें, मुझे बता रहे हैं कि महफिल आपकी जारी है, अभी प्रोग्राम चलेगा ना, नात शरीफ होगी, तो फिर आप खुद ही तो कह रहे हैं चलेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह हमारी हाज़री कबूल फरमा। जिन दोस्तों ने ये बंदोबस्त किया है उन्हें बेहतरीन सिला अता फरमा। अल्लाह ताला उम्मत की खैर फरमा, अपनी रहमतों से हम सब को माला माल फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, मकरूज़ों को कर्ज़ के बोझ से रिहाई नसीब फरमा, तंग दस्तों को वुस्अत अता फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम के हक़ में रहमत वाले फ़ैसले फरमा, फ़लस्तीन के मजबूरों की मदद फरमा, सेहूनी ताकतों को नेस्तो नाबूद फरमा। अल्लाह ताला दुनिया हो या आखिरत हो हमारी पर्दा पोशी फरमा, हमारे हाल पे रहम फरमा, हमसे दरगुज़र फरमा, इल्म नाफ़े अमल साले की तौफ़ीक अता फरमा, सजदों का ज़ौक़ और इबादतों का शौक़ अता फरमा, तिलावतों की लज्जत अता फरमा, अपनी रहमत और अपना फ़ज़ल नसीब फरमा। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद।